गिल के यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद एलिसा ने बस पकड़ी और काम के लिए निकल गई। काम पर पहुँचते ही एलिसा को जेल्डा मिली, जो कि उसकी सबसे खास दोस्त है। दोनों ने मिलकर रात में लैब के सारे कमरे साफ करना शुरू किया। उसी दिन मिस्टर फ्लेमिंग, जो कि सिक्योरिटी के हेड हैं, उन्होंने पूरी टीम के सामने घोषणा की कि T4 में एक नया स्पेसिमेन आने वाला है और ये स्पेसिमेन इस लैब में आने वाली सबसे कीमती चीज है। पानी के सिलेंडर को आता देख एलिसा के अंदर जिज्ञासा उठी कि देखो तो सही इसके अंदर है क्या। वो जानने के लिए उसके पास गई। सिलेंडर के अंदर का जीव बाहर निकलने के लिए झपट्टे मारने लगा। तभी टीम में सिलेंडर को जल्दी से कंप्रेसर मिल गई। जब सुबह हुई तो एलिसा घर पहुंची। गिल बाहर ही खड़ा एलिसा का इंतजार कर रहा था ताकि वो दोनों बेकरी में एक साथ नाश्ता करने जा सके। एलिसा की रोज की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही थी, बस काम पर कभी कभी कुछ नया हो जाता। एक दिन जब वो जेल्डा के साथ सफाई कर रही थी तो दोनों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी और स्ट्रिकलैंड एक लैब से बाहर आया। उसने देखा कि स्ट्रिकलैंड के हाथ खून से सने हैं। वो पीछे हटी और मेडिकल टीम के लोग मदद के लिए आए। इसके कुछ ही पलों बाद जब वो दोनों कैंटीन में थी तो मिस्टर फ्लेमिंग वहाँ आया और एलिसा और जेल्डा को लैब में अपने साथ ले गया। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरे फर्श पर खून ही खून था। इन दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। सफाई करते वक्त एलिसा को एक आदमी की उंगलियां फर्श पर पड़ी हुई मिली और उसने उन्हें उठाकर एक कागज के लिफाफे में रख दिया। तभी जेल्डा घबराकर मदद मांगने बाहर गई। एलिसा लैब में अकेली उस सिलेंडर के पास गई और देखा कि जो जीव उसके अंदर बंद था उसे चोट लगी हुई है। सुबह एलिसा गिल के घर गई और वहाँ टीवी देखते हुए नाश्ता किया। कॉफी पीने के बाद गिल ने अपनी खास नई पेंटिंग उठाई और घर से निकल गया। जाते जाते उसने कहा कि अगर ये बिक गई तो तेरे लिए एक बढ़िया गिफ्ट लेके आऊंगा। अगली रात जब एलिसा काम पर पहुंची तो वो चुपके से लैब में घुस गई जहाँ वो अजीबोगरीब जीव बंद था। उसने देखा कि अब इस जीव को टैंक के अंदर एक चेन से बांध कर रखा जा रहा था। एलिसा ने टैंक के पास बैठकर इस जीव को खाने के लिए एक उबला हुआ अंडा दिया। इस जीव को इंसानों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने एलिसा को डराकर भगाने की कोशिश की। तो जब एलिसा थोड़ा पीछे हटी तो उसने खाना उठाया और टैंक में डुबकी मारकर नीचे चला गया। कुछ देर बाद स्ट्रिकलैंड ने एलिसा और जेल्डा को अपने कैबिन में बुलवाया ताकि वो उसकी उंगलियां ढूंढने के लिए उन दोनों का शुक्रिया अदा कर सके। 3 घंटे बाद उसकी उंगलियां कुछ हद तक ठीक हुई और वो नहीं जानता कि उसका हाथ दोबारा काम करेगा या नहीं। तभी स्ट्रिकलैंड ने देखा कि एलिसा की गर्दन पर पंजे का निशान है। जेल्डा ने बताया कि ये निशान तो इसे बचपन से है। स्ट्रिकलैंड अब काम की बात पर आया। आज से एलिसा और जेल्डा की जिम्मेदारी है उस जीव के कमरे को साफ करना और सफाई करते ही इन दोनों को ये कमरा छोड़कर निकलना होगा क्योंकि ये जीव बहुत खतरनाक है। स्ट्रिकलैंड को ये जीव साउथ अमेरिका की एक नदी के किनारे मिला था और इस जीव को उसके घर से इतना दूर लाया गया, इसीलिए वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया है। उसके हिसाब से अमेज़न के आदिवासी इन जीवों को प्रकृति के देव मानते हैं, लेकिन स्ट्रिकलैंड के हिसाब से ये सिर्फ एक अजीबोगरीब प्रजाति है जानवरों की और कुछ नहीं। एलिसा ने अब इस जीव के और करीब जाने की ठान ली। अगले दिन वो एक अंडे के साथ साथ गाना चलाकर इस तालाब के पास बैठकर अपना सैंडविच खा रही थी। धीरे धीरे ये जीव एलिसा के पास आया और एलिसा ने उसका भरोसा जीत लिया। कुछ हफ्तों बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साइन लैंग्वेज से एलिसा ने उस जीव को समझाया कि इंसान कैसे जीते हैं। एक दिन जब एलिसा सफाई कर रही थी तो डॉक्टर रॉबर्ट इस जीव और एलिसा की दोस्ती देखकर हैरान रह गया। रॉबर्ट समझ गया कि ये जीव इंसानों से बात कर सकता है। रॉबर्ट तुरंत जाकर म्यूरल कोवी से मिला, जो कि एक खुफिया रशियन एजेंट है। वो अमेरिका में रहकर यहाँ चल रही सभी चीजों की खबर अपनी सरकार तक पहुँचाता था। उसने कहा कि हमें तुरंत इस जीव को अपने काबू में लेना होगा। उधर जब एलिसा काम पर पहुंची तो वो छुप छुपा कर लैब में चली गई, लेकिन वहाँ उसने अपने इस नए दोस्त को बुरी तरह से घायल देखा। उसने इस जीव को आजाद करने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ से एक अंडा गिर गया। अभी किसी के आने की आवाज आई और एलिसा छुप गई। जल्द ही स्ट्रिकलैंड वहाँ आया और उसने